क्या धर्म पूछकर किसी को मारा जाना अब भारत में आम होता जा रहा है क्या? यह खबर बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण है। क्या एक दलित होना, एक हिंदू होना अब कुछ लोगों के लिए गुनाह बन चुका है? दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप कस्बे में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक दलित युवक पर खुलेआम चाकू से जिहादियों ने वार किया। मामले में और परिजनों का कहना है कि उससे पहले उसका धर्म पूछा गया, उसको चाकू मारा गया। बीते 6 मई को मंडीदीप में हाईवे पर एक ट्रक को रोका गया था। स्थानीय युवाओं और संगठन का आरोप था कि उसमें पशुओं को अमानवीय तरीके से लादा गया था। ट्रक चालकों की पहचान के बाद में विरोध तेज हो गया। इसके चंद घंटे बाद में मंडीदीप थाना परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। ये भीड़ मुस्लिम समुदाय की थी। ट्रक चालकों के पक्ष में जुटे लोग थाने तक जा पहुंचे। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने रायसेन एसपी को ज्ञापन सौंपा है। एक दलित युवक खुलेआम चाकुओं से गोदा जाता है, उससे पहले उसका धर्म उससे पूछा जाता है और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या यही न्याय है? बड़ा सवाल है। क्या अब हिंदू होना, दलित होना अपराध बन गया है क्या हमारे देश में, विशेष तौर पर रायसेन में? ये बड़ी जानकारी है। धर्म पूछा, फिर दलित को चाकू से गोद दिया गया। भोपाल में 10,000 हिंदू प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर एक ये भी जानकारी आपको दे दें। पीड़ित के घर भी पहुंचा था सुदर्शन न्यूज। तो उधर पर मैं देखने के लिए रुका, उनने नाम पूछा और अपन के तिलक में लगाते हैं, कान में बाली माली पहनी थी, चेन मेन थी। तो कुछ की आवाज़ आई, नाम पूछा अपन से, तो कह रहा हिंदू में ना हिंदू। उधर से कुछ ने आवाज़ लगाई कि मारो इस हिंदू माँ खड़े को, इधर क्या कर रहा। तो फिर इतने में हुआ एकदम भीड़ जो मारने के लिए दौड़ी एकदम। फिर अपन को भागने का मौका भी नहीं मिला और धारदार हथियारों से वार करा। राम स्वरूप शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ। हम उनसे बातचीत करेंगे। राम, क्या है ये पूरा मामला, जरा बताइए। किस प्रकार से धर्म पूछकर चाकू से गोद दिया गया और पुलिस भी मूक दर्शक बनी बैठी है, क्यों? देखिए आशीष, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे बड़ी बात तो इसमें यही है कि ये जो पूरी घटना हुई है इसमें पुलिस मुकदर्शी है। सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बता दूं, ये 6 जून का मामला है और एक संदिग्ध वाहन कुछ पशुओं को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंडीदीप इलाके से गुजर रहा था, जो कि रायसेन जिले में आता है। ये मंडीदीप और रायसेन और भोपाल से कनेक्ट ये इलाका है, इसे मंडीदीप कहते हैं। वहां से ये ट्रक जा रहा था और इसमें बहुत मात्रा में जो पशु है वो भरे हुए थे और उन्हें भारी क्रूरतापूर्वक तरीके से भरा हुआ था। और उसका हिंदू संगठन जब पीछा करते हैं तो पीछा करने के बाद वो जिहादी है, ट्रक का जो चालक है, उसका जो कंडक्टर है, वो पकड़ा जाते हैं और उन्हें पुलिस हिरासत में दिया जाता है। उनके बचाव में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप के जो जिहादी है, जो मुस्लिम है, उनके समर्थन में थाने का घेराव करते हैं और पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्हें छुड़वाने का दबाव बनाते हैं। वो जो पशु तस्कर थे उनके ऊपर। ये युवक जिसका नाम अजय बताया गया है, ये दलित है और मंडीदीप का निवासी है। इसी दौरान ये युवक वहां बाजार में था और इसे उन जिहादियों ने घेर लिया और फिर उसके बाद में इससे नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। जब इसने अपना नाम अजय बताया और इसके माथे पर चूंकि तिलक लगा हुआ था, तो इसकी पहचान और इसका धर्म देखकर इसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और वो सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर हम ब्लर करके वो दिखा रहे हैं। बहुत सारे टाके लगे हैं, कई सारे घाव हैं, उसके चेस्ट में घाव है, पीठ में घाव है। ये युवक सो नहीं सकता है। कल सुदर्शन न्यूज इसके घर पहुंचा था और हमने व्यक्तिगत इसकी मदद करने की कोशिश की है। वहां कलेक्टर से हमने बात की है, जिला पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले में बात की है। बावजूद इसके अभी तक वो जो सोहेल नाम का और एक दूसरा अन्य जो जिहादी है, जो इस पूरे मामले के लिए इस पर कार्रवाई ना होता देख अब हिंदूवादी संगठनों का क्या कहना है, उनका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की चीजों का अगर पुलिस काम नहीं कर रही तो हिंदूवादी संगठन आगे आए, तभी कुछ हो पाएगा। देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि कल जब सुदर्शन न्यूज इसके घर पर पहुंचा और हमने एसपी कलेक्टर से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की और पूरा हालचाल जानना चाहा कि पुलिस की इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में सुदर्शन न्यूज से भी टाल मटोल करने की कोशिश की। तो ये युवक फिलहाल अपने घर पे है और कैसी स्थिति में है, ये इसके इतने गंभीर चोटें हैं कि ये सो नहीं सकता है। सवाल हिंदू संगठनों का जो आपने किया है, तो इसमें जो तमाम
हिंदू संगठन है, जैसे कि इस पीड़ित युवक ने भी बताया है, हिंदू संगठन इसके साथ खड़े हैं और हिंदू संगठनों ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में सोहेल और उसके सहयोगियों के ऊपर, जो आरोपी सोहेल खान है वो और उसके सहयोगियों के ऊपर यदि तत्काल कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो अगले 24 घंटे या उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और लगभग 10,000 हिंदू इकट्ठे होंगे और मुख्यमंत्री निवास का इस पूरे मामले को लेकर घेराव किया जाएगा। ठीक है राम, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बता दें आपको कि मामला बेहद गंभीर है, पुलिस अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल